नमस्कार, आर्यवर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपराजिता महिला बाल विधेयक पारित हुआ है, जिसमें दुष्कर्म करने वालों को लेकर के सख्त कानून बनाई जा रही है। और आप सभी को बता दें कि अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और राज्यपाल के पास से वो पुनः राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और दोनों जगह से जब ये अप्रूव होकर के आ जाएगा तो उस पर कानून बना दिया जाएगा। अब बड़ा सवाल है कि ये जो सख्त कानून बन रहा है, क्या इसे भारत के सभी राज्यों में लगाना जरूरी है? इसके साथ साथ क्या इसमें प्रावधान है, आइए हम आप सभी को बताते हैं। दुष्कर्म को लेकर के जो भी मामले सामने आ रही है, उस पर पश्चिम बंगाल विधानसभा के द्वारा बहुत ही सख्त कानून बनाने की शुरुआत की गई है, पहल की गई है, जिसमें अगर कोई किसी के साथ दुष्कर्म करता है, आरोपी को उसमें जीवन भर तक की सजा है और इसके साथ साथ मौत की भी सजा है। किस मामले में मौत की सजा है, किस मामले में जीवन भर उसे जेल में रखने की सजा है और किस मामले में आजीवन कारावास का सजा है, ये हम आप सभी को बता देते हैं। अगर कोई किसी से दुष्कर्म करता है और पीड़िता जिंदा है तो उस स्थिति में उसे जीवन भर जेल में रखने तक का भी प्रावधान है। इसके साथ साथ जुर्माना और उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान है। इसके बाद अगर फांसी की बात कर रहे हैं तो गैंग रेप मामले में फांसी की सजा है। और उसके साथ साथ अगर जिसके साथ दुष्कर्म हो रहा है, पीड़िता अगर दम तोड़ दे रही है या फिर कोमे में चली जा रही है, तो इस स्थिति में भी जो आरोपी है, आरोपी को फांसी की सजा दी जाएगी। और ये बहुत सख्त कानून है, जो विपक्षी पार्टी है उसने भी समर्थन अपना जताया है और अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस सख्त कानून से जो दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं उसमें कमी आएगी? निश्चित तौर पर अगर लोगों के मन में डर बढ़ेगा कि अगर साबित हो गया है दुष्कर्म तो फिर मुझे कोई नहीं बचा सकता, ना सिर्फ जेल में रहना पड़ेगा जीवन भर, अगर इस लड़की को कुछ हो जाता है, हत्या हो जाती है, कोमे में चली जाती है, तो फिर हमें फांसी की भी सजा होगी, जुर्माना भी लगेगा और अन्य कई कार्रवाई की भी प्रावधान उसमें है। आप सभी को बता दें कि इस सख्त कानून को लेकर के कहीं ना कहीं जो गलत मंशा रखते हैं मन में, उनके मन में डर जरूर दिख रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल का यह सराहनीय कदम महिला सुरक्षा को लेकर के, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के बहुत ही सराहनीय है और इस कदम को पूरा भारत अप्रिशिएट कर रहा है। जिस तरीके से ममता बनर्जी इस मामले को लेकर के जो आरजीकर हॉस्पिटल में हुआ, जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया, उसकी हत्या भी की गई, ट्रोल हो रही थी सोशल मीडिया पर, जहां भी देखिए ममता बनर्जी के खिलाफ ही आपको वीडियो मिलेगा। जिस नेता को सुनिए ममता बनर्जी के खिलाफ ही बयानबाजी करता हुआ नजर आएगा। और इसी बीच ममता बनर्जी के कुछ ऐसे भी बयान सामने आ गए जिससे पूरा देश आश्चर्यचकित रह गया कि आखिर ये कैसे बोल सकती हैं कि यहां भी आग लगा दी जाएगी। तरह तरह की बातें वो बोलने लगी थी। लेकिन इस बार जो विधानसभा में अपराजिता विधेयक पारित किया है उन्होंने, उसके बाद से निश्चित तौर पर उनकी इमेज पर जो दाग लगाए जा रहे थे, उनकी छवि पर जो दाग लगाए जा रहे थे, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को जरूर मिल रहा है। अब ये निर्णय राज्यपाल और राष्ट्रपति के हाथ में। इसके साथ साथ वहां पर विपक्ष भी इस चीज को अप्रिशिएट कर रहा है और कह रहा है कि जल्दी से जल्दी नियम लागू होना चाहिए। निश्चित तौर पर ना सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि ऐसे सख्त कानूनों की जरूरत है, इससे भी सख्त कानून की जरूरत है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के कानून है, लेकिन पूरे देश भर में ऐसे कानून होने चाहिए कि कोई किसी के साथ अगर दुष्कर्म करता है बिना किसी की मर्जी के, उसको किसी भी तरीके से छेड़ता है, तो फांसी तक की सजा उसमें होनी चाहिए। लोगों के मन में डर बढ़ेगी, सामाजिक जागरूकता अपने आप बढ़ जाएगी। क्योंकि भाषण देने की जब बात आती है, चाहे नेता हो या फिर समाज सेवी हो, बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन इसी में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आरोपियों को बचाते हुए नजर आते हैं। तो कोई इनका रिलेटिव निकलता है, कोई इनका पड़ोसी निकलता है। लेकिन जब इस तरीके के कानून रहेंगे और पारदर्शिता से उस पर जांच की जाएगी, सभी लोग इसको लेकर के एक्टिव रहेंगे और कोई भी दुष्कर्म का मामला सामने आता है, अगर पूरा देश उसको लेकर के जागरूक है, तो निश्चित तौर पे इससे कंट्रोल पाया जा सकता है। जिस तरीके से दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं, इससे ना सिर्फ इंडिया बल्कि इंडिया के बाहर भी इंडिया के छवि को ठेस पहुंच रहा है। जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो बलात्कार हुआ और उसकी हत्या की गई, इसके बाद से इंडिया को लेकर के तरह तरह की चर्चा हो रही है और अभी तक इसको लेकर के प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहा है। लेकिन विधानसभा में जो वेस्ट बंगाल में हुआ, ये निश्चित तौर पे सराहनीय कदम है और ऐसी परिस्थिति देश में कहीं भी बनती है तो वहां पर इस सजा की प्रावधान होनी चाहिए। आप एग्री करते हैं कि नहीं, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी क्या राय है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। निडरता से और निष्पक्षता से हम काम करते हैं, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करके हमारा भी मनोबल बढ़ाइए, ताकि हमें लगे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।